अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त तिब्बत गया था और जब वो वापस आया तो काफ़ी कंफ्यूज लग रहा था। मैंने उससे पूछा क्या हुआ भाई, ट्रिप अच्छा नहीं था क्या? तो उसने कहा तिब्बत में तो मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब भी वहाँ मुझे कोई मिलता था तो वो मुझे अपनी ज़ुबान दिखाकर चढ़ाता क्यों था। और ये सुनकर मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया और उसे बताया कि ये बात दिल पर मत लो। तिब्बत में अक्सर लोग जब भी किसी से मिलते हैं तो वो ज़ुबान ही दिखाकर, जैसा कि अमेरिका में हाथ मिलाकर मिलते हैं और पाकिस्तान और दूसरे अरब ममालिक में अस्सलाम वालेकुम कहकर मिलते हैं। हमारी ज़मीन पर 193 ममालिक हैं और हर मुल्क का कल्चर दूसरे मुल्क से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। इसीलिए जो बिहेवियर हमारे मुल्क में नॉर्मल लगता है वो शायद किसी दूसरे मुल्क में अजीब समझा जाता हो। आज की वीडियो में हम आपको 11 ऐसे ही अजीब बिहेवियर्स के बारे में बताएंगे जो आपके लिए अजीब होंगे, लेकिन दूसरे मुल्कों में उसे नॉर्मल समझा जाता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 11, द पीपल ऑफ मिसाई। आप मुझे बताइए कि अगर आप पर कोई थूकता है तो इसका मतलब तो यही होगा कि आपकी वो ज़रा सी भी इज्जत नहीं करता, लेकिन मसाई कबीले के लोगों के लिए थूकना साइन ऑफ रिस्पेक्ट है और लोग इसे ब्लेसिंग समझते हैं। ये लोग जब भी एक दूसरे से मिलते हैं या किसी को अलविदा कहते हैं या किसी को गुड लक विश करते हैं तो उस पर थूकते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि शादी पर दुल्हन के वालिदैन उस पर थूक कर उसे अलविदा करते हैं। इस बारे में सोचकर ही कितना अजीब लगता है, लेकिन मसाई कबीले के लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। नंबर 10, कब्रिस्तान में पिकनिक। क्या आपने कभी कब्रिस्तान में अपने दोस्तों के साथ पिकनिक करने का सोचा है? अब आप कहेंगे यार हमने दोस्तों के साथ पिकनिक करनी है, मुर्दों के साथ नहीं। वैसे भी कब्रिस्तान सोग मनाने की जगह समझी जाती है, यहाँ पर कोई पिकनिक जैसा एक्साइटिंग काम कैसे कर सकता है? डेनमार्क के लोगों की सोच हमसे मुख्तलिफ है। वहाँ लोग अपने दोस्तों और घर वालों के साथ अक्सर कब्रिस्तानों में वॉक करने के लिए, खेलने कूदने के लिए और पिकनिक करने के लिए जाते हैं और ये बात वहाँ काफ़ी आम सी है। डेनमार्क में असिस्टेंस नाम का एक कब्रिस्तान है जो किसी खूबसूरत पार्क से कम नहीं है। आप इमेजिन कीजिए हमारे मुल्क में कब्रिस्तान कैसे सुनसान होते हैं। नंबर 9, तुजिया पीपल। पाकिस्तान में अक्सर शादी में बेटी को अलविदा करते वक्त काफ़ी उदास माहौल हो जाता है और दुल्हन और उसके घर वाले रोने लगते हैं, लेकिन चाइना के तुजिया लोगों ने तो इस रस्म को एक कदम आगे ही बढ़ा दिया। तुजिया ब्राइड्स को शादी से 1 महीने पहले ही हर रात कम से कम 1 घंटा रोना पड़ता है और फिर 10 दिन बाद दुल्हन की दादी और नानी भी बैठकर रोती हैं। ये रस्म 475 BC से चली आ रही है और तुजिया कबीले के लोग एक क्राइड मैरिज सॉन्ग भी दुल्हन को रुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर दुल्हन नहीं रो रही तो वो और उसका ख़ानदान गांव वालों के लिए एक मजाक बनकर रह जाता है। नंबर 8, टैक्सी में पीछे बैठना। याद कीजिए जब आप आखिरी बार बैठे तो टैक्सी की फ्रंट सीट पर बैठे थे या पीछे वाली सीट पर। पाकिस्तान में ऐसी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन अमेरिका में टैक्सी फ्रंट सीट पर बैठना थोड़ा अजीब समझा जाता है और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड जैसे मुल्कों में टैक्सी की पीछे वाली सीट पर बैठना टैक्सी ड्राइवर के लिए डिसरिस्पेक्टफुल समझा जाता है। तो अगली बार इन ममालिक में किसी भी मुल्क में जाने से पहले ये पता कर लेना कि टैक्सी में कौन सी सीट पर बैठना बेहतर होगा। नंबर 7, किसी पर उंगली उठाना। अगर आप कभी भी मलेशिया जाते हैं और आपको किसी की तरफ उंगली की मदद से इशारा करने की ज़रूरत महसूस होती है तो उस वक्त अच्छा होगा कि आप अपने अंगूठे का इस्तेमाल करें, क्योंकि मलेशिया में किसी की तरफ उंगली उठाना और ख़ास तौर पर हाथ की पहली उंगली उठाना डिसरिस्पेक्टफुल और रूड समझा जाता है। मलेशिया में इस बात को सीरियसली लिया जाता है। नंबर 6, बर्थडेज। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके ठीक 1 साल बाद उसका पहला बर्थडे मनाया जाता है और आप कहेंगे इसमें कौन सी अलग बात है? अलग बात यह है कि चाइना और साउथ कोरिया के लोग इस बात को नहीं मानते। वो मानते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसी दिन से 1 साल का हो गया होता है, क्योंकि 9 महीने का तो वो अपनी माँ के पेट में ही हो गया था।
آسان لفظوں میں کہا جائے تو باقی دنیا کا برتھ کاؤنٹ 0 سے شروع ہوتا ہے، چائنا اور ساؤتھ کوریا میں 1 سے شروع ہوتا ہے۔ نمبر 5، ووٹنگ ان آسٹریلیا۔ ووٹنگ کرنا ہمارا حق ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ہماری چوائس ہے کہ ہم ووٹ کر بھی سکتے ہیں اور ہم ووٹنگ نہیں کرنا چاہتے تو بھی کوئی بات نہیں، وہ ہماری مرضی ہے۔ لیکن آسٹریلیا کی حکومت نے اپنی عوام کو یہ حق تو دیا ہے، لیکن ووٹ کرنے یا نہ کرنے کی چوائس نہیں دی۔ آسٹریلیا کے لوگوں کے لیے ووٹ دینا ضروری ہے اور اگر وہ ووٹ نہیں دیتے تو انہیں فائن بھرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ فائن کی رقم اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے، لیکن پیسے تو بھرنے پڑتے ہیں نا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ سالوں پہلے آسٹریلیا کے ووٹر نمبر کم ہوتے جا رہے تھے، یعنی لوگوں کا ووٹنگ میں انٹرسٹ کم ہوتا جا رہا تھا، اسی لیے یہ حل نکالا گیا۔ نمبر 4، کھانے میں نمک۔ اگر آپ کو کھانے میں نمک کم لگ رہا ہو تو نارملی آپ ویٹر یا کک سے نمک مانگ لیں گے اور اپنے کھانے میں نمک پورا کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ مصر میں ہیں تو ایسا بالکل مت کیجیے گا، کیونکہ ایسا کرنے پر وہاں کے لوگوں کو برا لگ سکتا ہے۔ مصر کے میزبان کچھ زیادہ ہی سینسٹیو ہوتے ہیں اور اگر آپ ان سے اضافی نمک مانگ لیں گے تو انہیں لگے گا کہ آپ ان کا بنایا ہوا کھانا پسند نہیں کرتے۔ نمبر 3، شراب پیتے وقت چیئرز کرنا۔ 1849 میں آسٹریلیا کی فوج نے ہنگری کو ہرانے کے بعد بیئر کے گلاسوں کو کلنگ کر کے، یعنی وہ آواز جو چیئرز کرتے وقت آتی ہے، اسے سیمبل کر کے سیلیبریٹ کیا تھا، اور شاید اسی ہار کے گھاؤ اتنے گہرے ہیں کہ آج بھی ہنگری میں لوگ بیئر کے گلاسز کو کلنگ نہیں کرتے، اور اسی لیے اگر آپ ہنگری میں ہوں تو آپ کا چیئرز کرنے کا دل کرے تو اس خواہش کو دبا دیجیے۔ نمبر 2، سونا۔ جاپان کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ اگر آپ پڑھتے پڑھتے یا کوئی کام کرتے وقت سو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ محنتی ہیں اور کام چور نہیں ہیں، اور جاپانیوں کا یہ ماننا اس لیے ہے کیونکہ کام کرتے کرتے ہی انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ بنا کنٹرول کیے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ نمبر 8، چائنا کے چاپ سٹکس۔ چائنا میں چاپ سٹک کے ساتھ کھانا کافی مشہور ہے، لیکن اگر آپ چاپ سٹک کے ساتھ کھا رہے ہیں تو ایک بات ضرور یاد رکھیں، کھاتے وقت چاپ سٹک کو رائس باؤل میں کھڑا نہ رکھیں۔ چائنا کے لوگ مانتے ہیں کہ وہ بیڈ لک کا سائن ہے اور ان کے ہاں ایسا صرف فنرز کے وقت کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔